11 अगस्त पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक तारीख है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान में आज 11 अगस्त को आजादी के नारे लगे, झंडे फहराए गए और स्वतंत्रता दिवस मनाने की तस्वीरें सामने आईं। लेकिन कहानी सिर्फ जश्न की नहीं है। कहानी उस संघर्ष की है जो दशकों से पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादियों के बीच चला आ रहा है। और आज इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। तो सवाल है, आखिर 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने क्या ऐलान किया? मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को कैंसर क्यों कहा? और भारत के लिए बलूच नेताओं का खास संदेश क्या है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। वे कहते हैं, और दबी हुई चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। बलूच नेतृत्व का दावा है कि 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मीर यार बलूच ने दुनिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत कहना बंद किया जाए। उनका कहना है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। यानी संदेश साफ है, अब पहचान पाकिस्तान से नहीं, बलूचिस्तान से होगी। बलूचा नेतृत्व ने आगे दावा किया है कि एक स्वतंत्र बलूचिस्तान अपनी विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति खुद संभालेगा। पासपोर्ट, राष्ट्रीय मुद्रा, मीडिया संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय मिशन बनाने की भी बात कही गई है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझिए, ये बलूच राष्ट्रवादी नेतृत्व का दावा है। बलूचिस्तान को अभी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं मिला है। फिर सवाल उठता है, 11 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे 1947 का इतिहास बताया जाता है। बलूच राष्ट्रवादियों के मुताबिक 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन खत्म होने से ठीक पहले कलात की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। इसके बाद मार्च 1948 में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के विलय को लेकर विवाद हुआ। बलूच नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य कार्रवाई के जरिए इलाके पर कब्जा किया। वहीं पाकिस्तान इस दावे को खारिज करता है और बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने को अलग तरीके से पेश करता है। यानी एक इतिहास है, लेकिन उसकी दो अलग अलग व्याख्याएं हैं और यही विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। अब समझिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कई दूसरे खनिज मौजूद हैं। इसके अलावा अरब सागर तक इसकी लंबी तटरेखा है और सबसे अहम ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी भी इसी इलाके से जुड़ा है। इसीलिए बलूचिस्तान का सवाल सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, चीन के रणनीतिक हित और पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति से जुड़ा मामला है। लेकिन बलूच लोग नाराज क्यों हैं? बलूच संगठनों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को पर्याप्त नहीं मिलता। गरीबी, बेरोजगारी और विकास की कमी के साथ साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़ और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और बलूच विद्रोही संगठनों को सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। यानी दोनों तरफ दावे हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष लगातार जारी है। और अब आता है भारत वाला एंगल। बलूच नेतृत्व ने अपने संदेश में भारतीय मीडिया, पत्रकारों और एक्सपर्ट्स का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों और बलूच जनता के संघर्ष को दुनिया के सामने रखा है। इसके साथ ही बलूच नेतृत्व ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओआईसी और यूरोपीय देशों से भी समर्थन और मान्यता की अपील की है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या दुनिया बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगी? और क्या भारत इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, क्योंकि आजादी का ऐलान करना एक बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना बिल्कुल दूसरी। और इसीलिए 11 अगस्त का ये जश्न सिर्फ एक दिन का जश्न है, या फिर पाकिस्तान की जमीन पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? यही सवाल अब सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर बलूच आंदोलन आने वाले वक्त में जमीन पर अपना प्रभाव बढ़ाता है, तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा। चीन के सीपीईसी से लेकर ग्वादर पोर्ट तक और भारत से लेकर पूरे दक्षिण एशिया तक
सियासी और रणनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बलूचिस्तान ने आज अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा दी है। अब देखना यह है, दुनिया इस आवाज को सिर्फ सुनेगी या फिर कभी इसे मान्यता भी देगी।